सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताया छोटी दिवाली, हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे छोटी दिवाली को लेकर? छोटी दिवाली की बहुत बहुत दिल से शुभकामनाएं हैं और हर घर में जो है दिवाली मने और सब मिलजुल कर जैसे मनाते हैं हमारे हिंदुस्तान में। और कोई भी जो है मतलब सबकी इज्जत करें, मिठाई खाएं और सुप्रीम कोर्ट ने जो फुलझड़ी की इजाज़त दी है बिल्कुल। उसको तरीके से जो है फुलझड़ियाँ और बुजुर्गों का और बच्चों का ध्यान रखें। मेरी दिल से छोटी दिवाली पे सभी देशवासियों को दिल से मुबारकबाद है और वो खुश रहें और स्वस्थ रहें। मैं आपसे जान लूंगा कि आप भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही रहे हो, काफी समाज सेवा भी करते हो, भविष्य में पार्टी आपको क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका दे वार्ड के लिए, तो आपकी इच्छा रहेगी सर? देखिए, मैं मेरे को जो भी मेरे मंडल के लोग हैं, हमारे दीपक अटवाल जी हैं, मनोज गुरैया हैं, रतनदीप हैं, और भी लोग जुड़े हुए हैं और हमारे जितने भी मंडल के, क्योंकि ये लोग क्या है कि हिंदू मुसलमान को साथ लेकर चलते हैं। बिल्कुल। और ये अच्छा, जहाँ प्यार होता है वहाँ सब कुछ होता है, आपको पता ही है। अगर ये मुझे कोई भी जिम्मेदारी देंगे तो मैं उसको बखूबी निभाऊंगा और बता दूंगा कि किस तरीके से काम होते हैं। वहीं दिल्ली के अंदर अब रेखा जी की सरकार आ गई है सर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है और 27 सालों के बाद रेखा जी की सरकार दिल्ली पे स्थापित हुई है सर। काफी सारे वादे किए थे आप लोगों ने भी सर दिल्ली के अंदर। आपने कहा था कि महिला दिवस के उपलक्ष्य पर हर महिलाओं को हम 2,500 देंगे। क्या वो मिल पाएगा सर? लेकिन उससे पहले आप लोगों ने बिहार में 10-10 हजार रुपये महिलाओं को दे दिए। क्या राजनीति है, क्या है, कुछ हमें बताएं सर। देखिए, राजनीति कोई नहीं है। 12 साल से वो लोग कुछ नहीं कर पाए, आम आदमी पार्टी वाले, उन्हें हार का सामना करना पड़ा। ठीक है जी। अब 6 महीने हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी की, और हमारी जो है बहन रेखा गुप्ता जो हैं वो इस तरीके से चल रही हैं कि पूरे बुनियादी काम करा रही हैं। और किसी को भी, महिलाएं हैं उनकी उनके यहाँ मतलब लोगों के मीटर लगवाना, सबको जो ना ऑर्डर कर रही हैं कि किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, जब आपको 12 साल दिए, वही गड्ढा का गड्ढा बल्ली मारान पड़ा हुआ है, ना कुछ हुआ ना कोई विकास हुआ। आप देख लेना 5 साल में कैसे दिल्ली को रेखा गुप्ता जी चेंज कर देंगी, आप खुद अपने मुंह से नमस्कार, कहेंगे। खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बल्ली मारन विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता माहिर रजा जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। माहिर भाई, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताया छोटी दिवाली, हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे छोटी दिवाली को लेकर? छोटी दिवाली की बहुत बहुत दिल से शुभकामनाएं हैं और हर घर में जो है दिवाली मने और सब मिलजुल कर जैसे मनाते हैं हमारे हिंदुस्तान में। और कोई भी जो है मतलब सबकी इज्जत करें, मिठाई खाएं और सुप्रीम कोर्ट ने जो फुलझड़ी की इजाज़त दी है उसको तरीके से जो है फुलझड़ियाँ और बुजुर्गों का और बच्चों का ध्यान रखें। मेरी दिल से छोटी दिवाली पे सभी देशवासियों को दिल से मुबारकबाद है और वो खुश रहें और स्वस्थ रहें। माहिर भाई, आपसे स्टार्टिंग करें, सुप्रीम कोर्ट ने जो ग्रीन पटाखों की इजाजत दी है सर, इससे कहीं लगता नहीं कि प्रदूषण का लेवल बढ़ सकता है सर? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में जो ग्रीन जो पटाखे हैं, जो बच्चे, क्योंकि दिवाली पटाखे के बगैर आपको पता है मुमकिन नहीं है और लोग जो ना मायूस हो जाते हैं, बच्चे हुए बड़े हुए, तो इसलिए ग्रीन के की जो भी है उन्होंने इजाज़त दी है। और हम भी सुप्रीम कोर्ट ने जब हमारे को इजाज़त दी है तो हम उनका भी ऑर्डर का लिहाज सम्मान करते हुए उसी तरीके से हम इनको फुलझड़ियों वगैरह को जलाएं और अपनी दीपावली बहुत अच्छी तरीके से मनाएं। इससे पहले की जो सरकार थी सर, आम आदमी पार्टी की सरकार थी, उन्होंने पटाखे वगैरह पे पूरी तरह से बैन कर रखा था सर। क्या था ये, क्या राजनीति थी सर, क्या थी? उन्होंने, देखिए, वो आपको तो पता ही है, इतनी बड़ी वो आम आदमी पार्टी किस लिए हारी, सिर्फ इसीलिए कि बोलती कुछ है करती कुछ है। और सबसे बड़ी बात यह कि बैकडोर पर उन्होंने सारे ऑर्डर दे के और बम पटाखे जो है इतने इतने दिल्ली में इतना हुआ, आपको पता होगा कि कितना लेवल चले गया था। तो इसका मतलब ये है कि बस बोलना, झूठ बोलने में बहुत ज़्यादा आम आदमी पार्टी 1 नंबर ले गई है और ये झूठ बोलते हैं। इनके जो है कि आप ये सोच लीजिए,
अगर झूठ नहीं बोलते तो ये पूरी पार्टी कैसे गिर जाती। बिल्कुल। वहीं बिहार में भी अपना दम कम दिखा रही है आम आदमी पार्टी। वहीं दूसरी ओर प्रशांत किशोर भी लगे हुए हैं सर। कहीं ना कहीं लगता है कि एनडीए को नुकसान हो सकता है सर इन चीजों से। देखिए एनडीए को नुकसान पहुंचने के लिए तो कर रहे हैं ये, और एक भी सीट आम आदमी पार्टी की वहां नहीं आएगी। और प्रशांत किशोर जी ना लोगों को मतलब बहका रहे हैं, बिल्कुल। और बहकाने से कुछ नहीं होता, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की जो भारत सरकार एनडीए की सरकार है वो मजबूत सरकार है। उसके जो पिलर हैं वो नीचे तक हैं, मजबूत हैं। आप देख लेना जब बैलेट बॉक्स खुलेंगे किसकी सरकार बनेगी ये आपको खुद पता लग जाएगा। तो प्रशांत किशोर से कोई नुकसान नहीं हो रहा बिहार के अंदर? देखिए वो चाह रहे होंगे नुकसान करना, बाकी उनको कोई पूछेगा भी नहीं। तो किसी पार्टी ने उन्हें उतारा है, क्या लगता है सर? वो कोई, देखिए बैकडोर पे क्या बातें हो रही हैं किसी को क्या पता। वहीं सर हम बल्ली मारन विधानसभा के अंतर्गत बात कर ले, आप वहाँ के निवासी भी हो सर। मौजूदा विधायक इमरान हुसैन सर वहाँ से मैं देख रहा हूँ क्षेत्र में समस्याओं का जमावड़ा सा लगा हुआ है सर। इतने साल लगातार विधायक होने के बाद भी और क्षेत्र के मंत्री होने के बावजूद भी क्षेत्र में विकास के नाम पर कुछ नहीं दिखता सर। क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को इन समस्याओं को लेकर? देखिए इमरान हुसैन का ये है कि वो भूमाफिया बिल्डर है, और अपने दोनों भाइयों को जो है वो इलाके में छोड़ देता है, और 5-7 मंजिल जो है भूमाफिया बिल्डर है वो बल्ली महारान का। 5-5 7-7 मंजिल, आप कभी सुनिए आपने 7 मंजिल की इमारतें बन जाना, और 4-4 5-5 फुट की गलियों में? संभव नहीं है। संभव नहीं है। और आपने देखा ही मैनी और कितने ही वीडियो आ रही हैं उसके खिलाफ। उसने 12 साल में बल्ली महारान क्षेत्र को लूट लिया है, भूमाफिया बन के बिल्डर है वो। और इस तरीके से उसकी मासूमियत पे ना जाइए आप, कोई काम नहीं करा। आप आज भी अभी की बात कर रहा हूं मैं, आप मेरे साथ चलें, बाड़ा हिंदुराव, कुरैश नगर और बस्ती जुलान, पहाड़गंज, जो भी उसके अंडर में एरिया आते हैं, सिर्फ चेक कर लीजिए आप कि उसने क्या करा है। बिल्कुल। उसने कुछ नहीं करा, वो सारे फंड को खा गया है। हमारे पार्क देख लीजिए, अभी मैं आपको पार्क की तस्वीरें देता हूँ, जो हमारा एक ही पार्क है जिसमें सभी हिंदू मुसलमान सभी आते थे। अब वो गंदा पार्क है, और 12 साल से इसने कुछ नहीं कर पाया। ये जो मौजूदा वहाँ से पार्षदा है वो भी काम नहीं कर रही क्या? नहीं, वो जो पार्षद है हमारी जी। शमीम बानो, उनके हस्बैंड जो है इमरान हुसैन के पास चले जाते हैं। अच्छा। अब वो जैसे वो चल रहा है वैसे ये चल रहा है। मतलब एक डमी कैंडिडेट के यस, तौर पे उतार दिया गया है। बिल्कुल, क्योंकि ना काम कर रहा है वो इलाके वालों का। आप देखिए आके, कम से कम मैं सभी लोगों को, पत्रकारों को वहां पर इनवाइट करता हूं, और आप देखें कि किस तरीके से इलाका उसने खराब कर रखा है। बिल्कुल। मैं वहाँ पे जाता भी रहता हूँ, मेरे को ये देखकर थोड़ी सी बारिश हो जाए तो बहुत आने जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है सर वहाँ पे, वहाँ के लोगों को। क्वेश्चन मार्क्स मैं यहाँ लगा रहा हूँ सर आपके इंटरव्यू के दौरान। इमरान जी ने काम नहीं किया, आपने आरोप लगाया सर, लेकिन वो पुनः जीत कैसे जाते हैं ये बता दीजिए हमारे दर्शकों को, ये स्पष्ट कर दीजिए। देखिए सबसे सबसे बड़ी बात ये है कि वहाँ जो ये लोग क्या करते हैं कि वोट को खरीदते हैं। अच्छा। ये वोट चोर हैं, असली वोट चोर ये हैं। मैं आपको बताऊं, हर जगह जब आपको पता है कि ये इलाके का भूमाफिया बिल्डर है, तो ये पुलिस से भी जो है के रहते हैं। बिल्कुल। और है ना कि भाई हमें, क्योंकि गलत काम ये सारे करते हैं उस इलाके में। और आपको पता ही है ये जो एमसीडी है, एमसीडी में इसका जो है सादिक है, जो बुरखे बेचता था 50-50 100-100 रुपए के मीना बाजार में, आज वहां पर जो है 10 करोड़ की दुकान उसने मीना बाजार में खरीदी है। वो पैसे कहाँ से आए? वो बहुत निगम बड़ी पार्षद है मौजूदा है। हमने तो एक ही बात की, सच्चाई जो है वो सबके सामने थोड़ा थोड़ा करके आ रही है, और लोग देख भी रहे हैं ना। सादिक ने, चेयरमैन जो है वो, इनको बिल्डिंगें बनानी थी, ये भूमाफिया बिल्डर थे। इन्होंने 2 बार चेयरमैन अपने बहनोई को, इसका सगा बहनोई है इमरान हुसैन का, जी, उनको बनाया गया। और वो 2 वहाँ जो है जो भी इनकी बिल्डिंग होती थी उन पे जो है कोई भी एक्शन के लिए नहीं बोलते थे, और अब वो बनती रहती थी 7-7 मंजिल, और लोग खरीदते रहते थे कि इनके तो बहनोई जो है वहाँ एमसीडी में है, और ये जो है एमएलए हैं। कुछ
प्रॉब्लम नहीं होगी आगे। कोई प्रॉब्लम लेकिन नहीं होगी। समस्या तो यहाँ उठती है कि मैंने देखा है सर, वहाँ पे कई सारी बिल्डिंगें गिर भी गई है सर। गिर गई हैं तो इनका क्या जा रहा है। अब ये देखिए, ये गिर गई है, इलाका छोड़ दिया इनने। बिल्कुल। वो ये जो है वहां गोलचक के सामने कहीं बैंक के ऊपर रहने लगा है, हम्म। दरियागंज में। इसने अपनी रिहाइश क्यों बदली? क्योंकि इसके इसके घर में आग ना लगा दे लोग। मतलब खुद तो आशियानों को बचा रहे हैं, जनाब लेकिन जो गरीब लोग हैं उन्हें तो कुचलने को छोड़ दिया जी, सर। इसीलिए इसने ना अपना जो है आशियाना बदला कि मेरे पास है ना किलकिले और ये जो रोज की जो है ना प्रॉब्लमें आएंगी नहीं। इसने जितनी भी मार्केट है और फ्लैट बनाए, 1 मीटर लोगों के नहीं लगवाए, सारे मीटर अपनी मार्केट और फ्लैटों में लगा लिए। नंबर 1। जी। नंबर 2, इसने जो पानी के कनेक्शन थे वो इसने लगा लिए। ठीक है। जो जो भी गलत काम है इसने सारे कर रखे। अच्छा, फिर मुसलमान अपने पैसे से हज कर सकता है। ये बिल्कुल। कितनी बार हज दिल्ली सरकार की तरफ से कराया एक बार भी नहीं हुआ। है, तो इसको हज नहीं माना जाएगा और ना हज कबूल होगा अल्लाह की बारगाह में। तो बिल्कुल सर, क्योंकि जो विधायक है, बिल्कुल क्षेत्र में जितने भी आम आदमी पार्टी के विधायक है, क्षेत्र में काम तो हुआ नहीं, तभी इनकी सरकार भी गिरी है दिल्ली के अंदर। वहीं दिल्ली के अंदर अब रेखा जी की सरकार आ गई है सर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है। और 27 सालों के बाद रेखा जी की सरकार दिल्ली में स्थापित हुई है सर। काफी सारे वादे किए थे आप लोगों ने भी सर दिल्ली के अंदर। आपने कहा था कि महिला दिवस के उपलक्ष्य पर हर महिलाओं को हम 2,500 देंगे। क्या वो मिल पाएगा सर? लेकिन उससे पहले आप लोगों ने बिहार में 10-10 हजार रुपये महिलाओं को दे दिए। क्या राजनीति है, क्या है, कुछ हमें बताएं सर। देखिए, राजनीति कोई नहीं है। 12 साल से वो लोग कुछ नहीं कर पाए, आम आदमी पार्टी वाले। उन्हें हार का सामना करना पड़ा। ठीक है। जी। अब 6 महीने हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी की, और हमारी जो है बहन रेखा गुप्ता जो हैं, वो इस तरीके से चल रही हैं कि पूरे बुनियादी काम करा रही हैं। और किसी को भी, महिलाएं हैं उनकी उनके यहाँ मतलब लोगों के मीटर लगवाना, सबको जो ना ऑर्डर कर रही हैं कि किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, जब आपको 12 साल दिए, वही गड्ढा का गड्ढा बल्ली मारान पड़ा हुआ है, ना कुछ हुआ ना कोई विकास हुआ। आप देख लेना 5 साल में कैसे दिल्ली को रेखा गुप्ता जी चेंज कर देंगे। आप बिल्कुल। खुद अपने मुंह से कहेंगे। माहिर भाई, आपसे जान लेंगे, दिवाली का इतना बड़ा फेस्टिवल चल रहा है सर, आज छोटी दिवाली भी है। वहीं आपकी सदर बाजार की बात की जाए, बल्ली मारन की बात की जाए, तो मुस्लिम और हिंदू बहुत बड़ी तादाद में लोग रहते हैं सर वहाँ पे। अगर उनकी सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो क्या पुलिस प्रशासन की पूरी है वहाँ पे? देखिए, पुलिस प्रशासन, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, उस इलाके से जुलूस भी निकलते हैं, बिल्कुल। हिंदू भाइयों के, मुसलमान भाइयों के, सिख भाइयों के, जैनियों भाइयों के। तो बहुत अच्छी तरीके से जो है हमारे जो सदर बाजार के एसएचओ साहब हैं, उनको वो इस तरीके से कि पता ही नहीं लगता। अभी हमारे जो है ईदगाह पर वो था इज्तिमा, जी। लाखों आदमी था, किस तरीके से उन्होंने रेजिमेंट करा और पुलिस मुस्तैदी से खड़ी हुई थी। ये सब एसएचओ साहब की जो है काबिलियत है। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत बढ़िया। एसएचओ साहब जो हैं, और बहुत ही मतलब जिससे भी बात करते हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से, उनमें कोई भी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई वाली कोई भी बात नहीं है। बिल्कुल। और इतने अच्छे एसएचओ हैं। मैं ये कहता हूँ कि यूट्यूब के माध्यम से मैं उनको दीपावली की और उनकी फैमिली को बहुत बहुत दिल से मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह ताला उनकी उम्र बढ़ाए और उनको जो है पद भी, उनको बड़ा पद भी दिलाए। बिल्कुल। और इसी तरीके से, जिस तरीके से मैंने अपनी जिंदगी में, मैंने आज तक ऐसा रेजिमेंट नहीं देखा जो हमारे एसएचओ सदर बाजार थाने के जो एसएचओ हैं उन्होंने कर रखा है। वहाँ कोई भी किसी से भी, लेडीज पुलिस इतनी लगा रखी है उन्होंने, इस तरीके से कोई कोई भी किसी को जो है, और बहुत अच्छी तरीके से जो है। और सदर बाजार की एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, उसको संभालना मुश्किल ही बहुत नहीं, बड़ी जगह। नामुमकिन है। बिल्कुल। और वो एसएचओ साहब ने इस तरीके से कर रखा है, और बहुत अच्छी तरीके से। और मैं दिल से जो है उनको सलाम करता हूँ कि ऊपर वाला इनकी उम्र बढ़ाए, और इसी तरीके से जो है हमारे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके प्यार मोहब्बत से त्यौहार और जुलूस निकलते रहें और बनते तो सर, रहें। दिवाली का त्यौहार भी है, और पूर्वांचलों की बात की जाए तो छठ पर्व एक पूर्वांचल यूपी बिहार के लिए बहुत बड़ा उत्सव होता है, बहुत बड़ा त्यौहार होता है। रेखा जी ने यह भी कहा था, और उनकी सरकार की टीम के जो भी केंद्रीय मंत्री है सर,
उन्होंने ये वादा किया था कि हम यमुना जी की सफाई करवाएंगे और यहाँ डुबकी लगाएंगे। क्या वो डुबकी लगाना तय होगा इस बार? 200%। क्योंकि खुद इस चीज को जो है मंत्री जी और रेखा गुप्ता खुद विजिट कर रही हैं, वहां जाके देख रही हैं कि वहाँ क्या झाग है या जो भी गंदगी है, वहाँ स्पेशल मशीनें मंगाकर रात दिन काम हो रहा है। ये आपको दिख जाएगा छठ पर्व में कि लोग बेहतरीन तरीके से डुबकी लगाएंगे और अपने इतने अच्छे पर्व को मनाएंगे। रेखा गुप्ता जी की खास नज़र है जमुना पे, और इन लोगों ने जमुना पे कोई काम नहीं करा, वहाँ स्पेशल मशीन लगी हुई है जी। और झाग वाग सब खत्म हो गए। आप जाके देख भी सकते हैं कि यमुना में क्या काम हो रहा है। तो इस बार की दिवाली चौमुखी दिवाली देखने को मिलेगी सर हमें पूरी दिल्ली के अंदर? बिल्कुल मिलेगी, आपको खुद दिखेगा कि वाकई दिवाली मन रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो 12 साल में आपने काम नहीं करा आम बिल्कुल आदमी पार्टी ने, सिवाय डायलॉग बाजियां बिल्कुल। हैं, और आप देख लीजिए इलाके में जाके इस चीज को। और आप 6 महीने में आप भारतीय जनता पार्टी से पूछते हैं आपने क्या कहा, तो उन्हें शर्म आनी चाहिए। बिल्कुल कम से कम 5 साल के लिए तो उनको ये होना चाहिए कि 5 साल आप वेट करें, 5 साल में पूरी दिल्ली इस तरीके से जगमगा जाएगी कि पहचान में भी नहीं आएगी। आप बिल, देख लीजिए सड़कें भी बन रही हैं, दिवाली का टाइम भले ही चल रहा हो, सड़कें बन रही हैं। जो भी ये जो हमारे PWD के जितने भी लोग हैं, मंत्री बने हुए, सारे काम कर रहे हैं, आप देख लीजिए। बिल्कुल ये चौमुखी विकास तो होगा ही, अगर बिल्कुल समय लगेगा। जिस जनता ने जब 11 साल दे दिए तो अभी तो सिर्फ 6 महीने भी नहीं हुए सर सरकार को बने हुए। सर मैं आपसे जान लूंगा कि आप भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही रहे हो, काफी समाज सेवा भी करते हो, भविष्य में पार्टी आपको क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका दे वार्ड के लिए, तो आपकी इच्छा रहेगी सर? देखिए, मैं मेरे को जो भी मेरे मंडल के लोग हैं, हमारे दीपक अटवाल जी हैं, मनोज गुरैया हैं, रतनदीप हैं, और भी लोग और भी लोग जुड़े हुए हैं, और हमारे जितने भी मंडल के, क्योंकि ये लोग क्या है कि हिंदू मुसलमान को साथ लेकर चलते हैं। बिल्कुल और ये अच्छा, जहाँ प्यार होता है वहाँ सब कुछ होता है, आपको पता ही है। अगर ये मुझे कोई भी जिम्मेदारी देंगे तो मैं उसको बखूबी निभाऊंगा और बता दूंगा कि किस तरीके से काम होते हैं। कुछ और हमारे दर्शकों को साझा करना चाहेंगे माहिर भाई आप, जो आपके मन में रह गया हो या मैं पूछ ना पाया हूँ, कुछ हमें बता दें। बस यही कि कल दिवाली है, और बिल्कुल कल दिवाली का पर्व जो है अपनी फैमिली के साथ, अपने रिश्तेदारों में आप मनाएं बहुत अच्छी तरीके से। किसी को भी कोई भी परेशानी ना हो, अपने पड़ोस को भी देखें कि उसके यहाँ हर चीज़ है या नहीं है, तो उसको साझा कर लें। और जहाँ जहाँ 4 मिठाई के पीस हैं, वह 2 आप ले, 2 उनको दे दो, बिल्कुल। ताकि हमारी सबकी और दिवाली मने। उनके बच्चों के लिए कपड़े, ये वो जो भी है, अगर किसी को ये लगता है कि इनके यहाँ दिवाली की इस वजह से, पैसे की वजह से नहीं मन रही, तो उनको पैसे दिए जाएं। और हम साथ में हैं आपके, और हम यही चाहेंगे कि कोई भी घर ऐसा बाकी ना हो जहाँ दिया नहीं जल रहा हो। बहुत बहुत और सबसे बड़ी बात यह है, मैं फिर आपसे कहूँगा, प्रधानमंत्री जी से, नरेंद्र मोदी जी से हमारे, और अमित शाह जी से, और हमारी जो बहन है रेखा गुप्ता से, कि आपको बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं। और आप इसी तरीके से, रेखा गुप्ता जी बहन, आप काम करती रहें। और इमरान हुसैन की जो इसने गलत काम करें, उस पर जल्द से जल्द जो है कार्रवाई करके अपने अफसरों को ऑर्डर दीजिए, ताकि उसकी जो है झूठ पकड़ा जाए। और जितने भी डेसू के जो मीटर हैं, उसने हज़ारों अपनी बिल्डिंगों में लगा रखे हैं, उसको हटाया जाए। पानी के कनेक्शन जो हैं वो हटाए जाएं। इस तरीके से जो है आपको जो है मैं बता रहा हूँ कि इन लोगों ने जो है मुसलमान बनकर जो है उस इलाके को ठगा है, पल्ली मारान क्षेत्र को। ये ये मुसलमान तो हैं, मगर इन्होंने जो है ईमान नहीं है। जो सच्चा मुसलमान होता है वो काम करता है गरीबों का और लोगों का। इसने आज भी, आप जाइए उसकी शक्ल पे घबराहट देखिए, और वो जो इसका जो बहनोई है
सादिक, वो बुरखा बेचने वाला, कैसे कैसे एक मामूली सा एक इंसान। मामूली सा इंसान सड़क पर बैठने वाला, बुरखे बेचने वाला मीना बाजार में, वो कैसे 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 करोड़ों की कैसे संपत्ति करोड़ों का की मालिक। संपत्ति का मालिक हो जाएगा। बिल्कुल। और कितनी बड़ी बात है। ये जो है, इसने जो मकान खरीदा है वो भी 15 करोड़ का खरीदा है, दरियागंज में कोलचा के सामने। ये तीनों भाई वहीं रहते हैं। इतनी तो एमपी की सैलरी भी नहीं होती। इतनी तो एमपी की सैलरी कहाँ से आ रहा है? ये बिल्कुल। भूमाफिया बिल्डर हैं, इन्होंने जमीनों पे सरकारी कब्जे करे। रेखा गुप्ता जी से मेरी, क्योंकि सीएम दिल्ली की हैं, इसकी जल्द से जल्द इंक्वायरी करा के और इसको जो है जेल की सलाखों के पीछे इमरान हुसैन भूमाफिया बिल्डर को भेजें। जय हिंद, जय भारत। तो ये थे माहिर रजा जी, प्रवक्ता थे, प्रभारी थे हमारे बल्ली मारन क्षेत्र से। इन्होंने बेदाग बताया, हर घर एक दिया जलना चाहिए, चाहे वो अमीर का हो या गरीब का हो, रोशनी सबके घर में होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद माहिर भाई, आपने समय निकाल कर हमसे बात की सर। शुक्रिया, धन्यवाद सर आपका। थैंक यू।